चलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। कहते हैं नशा नाश का कारण होता है और इस नशे के कारण ना जाने रोज़ कितने लोगों की मौत होती है और कितने घर उजड़ जाते हैं। इसी के लिए आज रेड ब्रिगेड की तरफ से एक पहल की जा रही है नशा मुक्ति के लिए, जिसको लेकर के आज ये रेड ब्रिगेड वाले यहाँ पर धरना करने आए हैं। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि धरना करने के लिए ये लोग हजरतगंज चौराहे पर मौजूद है। हजरतगंज चौराहे पर गांधी प्रतिमा के पास है और आज नशा मुक्ति के खिलाफ ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर नशा मुक्ति कैसे कराया जा सकता है और इनकी आखिर पहल क्या है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सनातन महासभा के संरक्षक हरेंद्र योगी जी हैं। इनसे हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। नशा एक नाश का कारण कहा जाता है और आज आप लोग नशा मुक्ति के लिए यहाँ धरना कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, हमारे देश में चाहे वो बहनें हों, चाहे भाई हों या युवा और भी हैं, सभी नशे के शिकार हैं। और आज ये जो विज्ञान की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि सन 2030 तक लगभग 80% लोग नशे के शिकार हो जाएंगे और 2050 तक लगभग 100% लोग नशे के शिकार हो जाएंगे। वो नशा चाहे वो गुटखे के रूप में हो, चाहे वो पान मसाले के रूप में हो, चाहे वो शराब के रूप में हो या गांजा और दूसरी चीज़ों के रूप में हो, लेकिन कहीं न कहीं से हर व्यक्ति नशे का शिकार हो रहा है। खान पान में भी हमारी नशीली चीज़ें आ रही हैं। मैं जो एलोपैथी मेडिसिन्स हैं उनमें भी नशीली चीज़ें आ रही हैं, वो आपके शरीर में जा रहा है और शरीर का नाश हो रहा है। आज ये बीमारियाँ, एक समय आप देखिए कि जब हमारा देश गुलाम था, आज़ाद हुआ था, उस समय जो है एक घर में 5 आदमी होते थे, 5 के 5 स्वस्थ होते थे। आज जो है, आज भी घर में 5 ही आदमी की गणना करते हैं, लेकिन 5 के 5 बीमार हैं। और उस बीमारी का मूल कारण यह है कि मुंह में जो है मसाला खा रखा है, कान में लीड लगा रखी है, वो लीड के माध्यम से हमारा मेंटल बॉडी डिस्टर्ब हो रहा है। पान मसाले से जो खा करके थूक रहे हैं, जो हमारी लार ग्रंथि है, जो लार निकालती है, वो लार सब बाहर निकल जा रहा है। 99.99% लोग पेट के शिकार हैं। उसका मूल कारण यही है। ये पान मसाला है, नशा है, दूसरी चीज़ें हैं। ये जब तक लोग खाएंगे, बीमारियां बढ़ती रहेंगी, शरीर का नाश होता रहेगा, परिवार बिगड़ते रहेंगे, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते बिगड़ते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके पीछे तो विज्ञान ने बहुत कुछ ओपन किया है, लेकिन हमारा जो स्पिरिचुअल साइंस है उसने तो बहुत पहले ओपन कर दिया था कि आप क्या गलती कर रहे हैं और क्या आप करेंगे जिससे कि आप ठीक हो जाएंगे। उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास में है। बट हमारा जो है योग, नेचर के और आयुर्वेद का हमारा सब्जेक्ट है और स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल मैथोलॉजी को लेकर के हम काम करते हैं। और स्पिरिचुअल साइंस जो है वो हमारा बुनियाद है। उसी बुनियाद पर सारा भवन खड़ा हुआ है। अगर वो जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, वो आज हमसे छीन लिया गया है। वो मैकेओला का सिद्धांत, वो सारी पद्धतियाँ अंग्रेज़ों ने लाद दी हमारे ऊपर और उससे सारा हमारा समाज बर्बाद हो गया, हमारा युवा बर्बाद हो गया, हमारे परिवार बर्बाद हो गए, हमारा देश बर्बाद हुआ। अब हमें पुरातन पद्धति को अपनाना है, पुरातन संस्कृति को अपनाना है और उसी को अपना करके इस देश को पुनः हमें फिर से नशा मुक्त भारत बनाना है। जैसे कि देखा जाता है, स्वास्थ्य विभाग हो या सरकार हो या और भी संगठन हो, अक्सर नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं होते। उनको पता भी है कि इससे जान जा सकती है, लेकिन आखिर कमी कहाँ रह जाती है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपका बुनियाद जो है कमज़ोर हो चुका है। उसके ऊपर कितना भी आप लिपपोत कर दें, कितनी भी अच्छी सीमेंट लगा दें, कुछ भी कर दें, अगर बुनियाद कमज़ोर है तो भवन गिरेगा। इसलिए आपको बुनियादी स्तर पर काम करना पड़ेगा। जब तक आप बुनियादी मजबूती नहीं लाएंगे तो आप कितने भी प्रयोग कर लीजिए, कितने भी कुछ कर लीजिए, सॉल्यूशन है और उसका हो सकता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार का सहयोग चाहिए, समाज का सहयोग चाहिए, तभी हो सकता है। जी, तो सरकार से क्या सहयोग चाहते हैं आप? सरकार हमें परमिशन दे, हम कहते हैं कुछ हमें ऐसे केस दे दे और हम करके दिखाते हैं, उनको नशा से मुक्त करा देंगे और वो एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। वो मैम, देखा जाता है कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति के या अपने बच्चों के ही नशे के कारण बहुत परेशान रहती हैं। उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपने पति का नशा छुड़वाएं, कैसे नशा मुक्त करवाएं? मैम, नशा इसलिए नहीं छूट सकता है क्योंकि वो जड़ फैला चुका है और जो चीज़ जड़ फैला चुकी होती है उसको काटना जो है बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में हमारी जो बहनें हैं वो सिर्फ पिटती हैं अपने आदमियों से, लड़के जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, वो देखते हैं हमारे पापा जो है मार रहे हैं मम्मी को और वो कमाई धमाई की तरफ उनका कोई भी ध्यान नहीं जाता है। तो मेरा ये गुजारिश है, देखिए ये हिंदुस्तान है, ये हमारा भारत है
ठीक है, ये अमेरिका या स्विट्ज़रलैंड नहीं है जहाँ अब तो महिलाएं भी यहाँ शराब पीने लगी हैं। तो ये तो बहुत ही निंदनीय और सोचनीय विषय है। इसकी मैं बहुत भरपूर निंदा कर रही हूँ कि हम लोग जो देखिए, नारी जो है वो घर को सजाती और संवारती है, ना कि वो खुद ही नशा जो करने लगेगी तो वो क्या अपने पति को संभालेगी, क्या बच्चों को संभालेगी, क्या परिवार को संभालेगी। आप ये कहना चाहेंगे कि एक नशे के कारण हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता को भी नुकसान पहुंच रहा है? बहुत ज़्यादा। और आपको बताएं कि घर टूट रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, थोड़े ही दिन शादी के होते हैं, पता लगा वो कोर्ट में खड़ी हैं। क्यों खड़ी हैं? क्योंकि पति जो है शराब पीते हैं, वो कमाते नहीं हैं, वो चोरी कर रहे हैं, वो इधर उधर गालियाँ गंदी गंदी दे रहे हैं। वो सब बच्चे सुनते हैं तो उनके ऊपर गलत असर पड़ता है ना। तो इसलिए ये नशा जो है बंद करना चाहिए। मेरी सरकार से पुरजोर गुजारिश है, हाथ जोड़ के, कि अगर इस नशे को जो है बंद नहीं किया तो ये समझ लीजिए हमारी युवा पीढ़ी जो है पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पर बैनर देखा गया था जिसमें लिखा है कि धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास से नशे की दुकानों को दूर करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो नशे की दुकानें खुलती हैं वो सरकार की देख रेख में खुल रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? तो क्यों खुलती हैं? क्या सरकार जो है वो जिम्मेदार नहीं है? हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं, सरकार जिम्मेदार नहीं? सरकार उनको अनुमति क्यों देती है वहाँ खोलने के लिए? कि जो है कॉलेज के पास पहले आइसक्रीम के ठेले लगते थे, भेलपुड़ी वाले खड़े होते थे, अब शराब की थोड़े ही दूर पे दुकानें हैं। ऐसा क्यों? किसकी अनुमति से ये सब हो रहा है? तो हमारा सरकार से गुजारिश है कि कम से कम 100-200 मीटर दूर पर ये सब चीज़ें रखी जाएं, इतने पास न रखें, क्योंकि युवा वर्ग आजकल जानती हैं मोबाइल के चक्कर में भटक रहा है। बिल्कुल मोबाइल ने उसको इस कदर भटका दिया है कि जो हमारा युवा वर्ग है और हमारे जो पुरुष वर्ग है वो सब नशे की ओर जा रहे हैं। वो सोचते हैं ये नशा कर लेंगे हमें आराम मिल जाएगा, लेकिन फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं वो। तो कमी कहाँ रह जाती है? कमी यह है कि आसपास खोलनी नहीं चाहिए दुकानें नहीं खोलने की अनुमति देनी चाहिए सरकार को। दूर दूर खोलें, लेकिन जितनी खुली हैं उतनी भी नहीं होनी चाहिए। 1700 कितनी बता रहे थे हमारे डॉक्टर साहब, तो इतनी नहीं होनी चाहिए मैम। ऐसा क्या है कि इतनी दुकानें मतलब इतनी हो रही हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसा क्यों? तो इसके मतलब जो है सब लोग जो है वो हमारे युवा पीढ़ी को जो है बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये सारी दुकानें बंद की जाएं और एक हमारे एक अच्छे भारत का निर्माण हो। जब हमारे बच्चे बच्चे रहेंगे तभी तो हम लोगों का कुछ हो पाएगा। कौन करेगा बताइए? हम लोग तो बुढ़े हो रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारी जो है हमारे नवयुवकों के ऊपर तो है हमारे देश की। कौन संभालेगा? जब वो नशे में होंगे तो कौन देखेगा, कौन जिम्मेदारी संभालेगा? बहुत दुख होता है ये सब करके। आप क्या कहना चाहेंगे कि मैम, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मैम ने अभी बात की कि बच्चे हैं आज करके वो बिगड़ रहे हैं, महिलाएं हैं नशे का शिकार हो रही है, पुरुष तो थे ही, तो इन सभी महिलाओं की बात की जाए या बच्चों की या बुजुर्गों की, जो भी है, देश के लोगों को नशा मुक्त कैसे किया जाए? देखिए, नशा मुक्त देश के लिए करने के लिए बस एक ही रास्ता है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि एक्शन सरकार ही ले सकती है। लाइसेंस सरकार देती है, जनता नहीं देती है, ना ही कोई परिवार का व्यक्ति लाइसेंस देता है। इसके लिए मैं सख्त से सख्त खिलाफ़ हूँ सरकार की। जबकि सरकार ये अच्छी तरह से जानती है कि शराब के नशे में बलात्कार हो रहे हैं लड़कियों को निकलना दूभर हुआ पड़ा हुआ है। स्कूल के बच्चों के बगल में जो पान की दुकानें हैं वहाँ पे छोटी छोटी पुड़िया में पता नहीं क्या क्या मिलता है, भांग, आई डोंट नो समथिंग, लड़के लेके जाते हैं, वो खाते हैं और वही खाने के बाद घर पहुंच के उधमबाजी मचाते हैं। एक ही महिला अभी शनिवार को मैंने मंदिर में माँ रो रही थी, गा रही थी आके कि मेरा बच्चा अच्छा खासा स्कूल गया, लौट के आया तो घर में मार पीट करने लगा, सामान उठक पटक कर रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि नशा तो नहीं किया है, फिर हम लोग ने जाके देखा। ये जो अभियान आप चला रही हैं नशा मुक्ति का, आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये अभियान कब तक चलेगा? और अगर ये जो धरना है, ये अभियान तब तक चलेगा जब तक ये नशा का ठेकेदार बंद नहीं करेंगे। गवर्नमेंट हम लोग की आवाज़ जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम लोग ये इस अभियान को चलाए रखेंगे। आजकल देखा गया भारतीय कल्चर में एक बदलाव आया है जिसमें कहा जाता है कि अगर हम विदेशी कल्चर अपनाएंगे तो हम मॉडर्न कहलाएंगे, और उसी के तहत आज लोग नशा करना ये एक स्टैंडर्ड मानते हैं, एक मॉडर्नता मानते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये मॉडर्नता है या नीचता? मॉडर्नता तो नहीं है। देखिए, मॉडर्न का मतलब होता है पी के सरलतापूर्वक अपना हंसी मजाक करना, एंजॉयमेंट करना। यहाँ तो
पीने के बाद मैं शुद्ध भाषा में बोल दूंगी अगर तो गलत हो जाएगा। हाँ, वो आप लोग भी समझ रहे हैं। यहाँ तो पीने के बाद अगर हजम नहीं कर सकते तो पीना भी नहीं चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। नशा मुक्त भारत। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर नशा मुक्त भारत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए कि यहाँ पर आज नशा मुक्त भारत करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नशा मुक्त भारत, आज आप एक ऐसा मुद्दा लेकर के बैठे हैं जो कहा जाता है कि बहुत कठिन मुद्दा है, क्योंकि किसी को नशे से मुक्त कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे नशा मुक्त होना चाहिए? देखिए, नशा मुक्त अभियान जो हम लोगों ने शुरू किया है, प्रारंभ किया है, लाल ब्रिगेड के प्रमुख डॉक्टर प्रवीण के नेतृत्व के अंतर्गत, उसमें हम सबका दृष्टिकोण बहुत व्यापक है। वो व्यापक दृष्टिकोण ये है कि कोई भी जघन्य अपराध, कोई भी अपराध किसी भी किस्म का, चाहे वो पुरुष के प्रति है, चाहे वो महिलाओं के प्रति है, उस अपराध की जड़ में नशा है। उस नशे के कारण ही वो अपराध हो रहे हैं। और इस अपराध से सिर्फ नशा ही नहीं, कोई भी जीवन का ऐसा पहलू नहीं है जो अनछुआ रह गया है। अर्थात भ्रष्टाचार। आज पुलिस वाले जब कभी किसी व्यक्ति को चेक करते हैं तो देखा गया है कि कुछ पैसे ले दे के उसको छोड़ देते हैं, जबकि अगर कोई नशा करके गाड़ी चला रहा है तो उसका व्हीकल समेत उसको अरेस्ट करना चाहिए और उसकी सत्यता से जांच होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि नशे के कारण भ्रष्टाचार भी हो रहा है। जब आप नशा कोई व्यक्ति कर रहा है और उसको आप छोड़ रहे हैं तो आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी यातायात की जो भी घटनाएं हो रही हैं, हमारे सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसमें भी अगर आप पाएंगे तो देखेंगे कि लोग नशा दारू पी के और गाड़ी चला रहे हैं और बहुत रैश दारू चला रहे हैं। चाहे वो सलमान खान का केस हो कि जो दारू पी के उसने कई लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, वो भी पूरा राष्ट्र देख रहा था। और आज उस राष्ट्र की घटना को आप हर प्रदेश में, हर देश में, हर ज़िले में, हर गांव में आप देखेंगे कि लोग दारू पी के बेतहाशा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और किसी का घर उजड़े, किसी के बच्चे अपाहिज हों या किसी के बच्चे अनाथ हों, इस सब की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। और इसीलिए ये एक ऐसा अभिशाप है कि इसमें हम लोग सब लोग सरकार से भी ये अनुरोध करते हैं कि वो राजस्व की भूमिका को ना देखें कि साहब अगर हम दारू बेच रहे हैं तो हमको राजस्व मिल रहा है। जैसा कि अभी डॉक्टर कचरू साहब ने भी यही कहा कि जब गुजरात जैसे प्रदेश में पूर्ण नशाबंदी लागू है, जब बिहार में पूर्ण नशाबंदी लागू है, तो वहाँ भी तो राजस्व की समस्या आ रही होगी। इसका मतलब उन्होंने भी कोई ना कोई वाया मीडिया निकाला होगा उस राजस्व की घटोतरी को बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण नशाबंदी लागू की जानी चाहिए। ऐसा हमारा सरकार से भी अनुरोध है कि कृपया देखें कि बच्चे, महिलाएं, लड़कियां, जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, सबके जड़ में दारू है, नशा है। और दारू ही नहीं, अब तो आप देखिए कि गांजा और चरस और ये आपका हीरोइन, ये सारी चीज़ें गली गली में और इवन दुकानों, स्कूलों के आसपास देखने को मिला है कि छात्र भी भ्रमित हो गए, दिग्भ्रमित हो गए हैं। और दिग्भ्रमित होने के पश्चात वो भी ये सब नशा करने के बाद में वो अपराध की तरफ अग्रसर हैं। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो देखते हैं कि जिनके बच्चे नशे की लत में जा रहे हैं और वो अक्सर अपने कामकाज की वजह से बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। सरकार की बात आपने कर ली, लेकिन अब ज़रा बताइए कि माँ बाप आखिर ऐसा क्या करें कि बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रख सकें। देखिए, जहाँ तक माँ बाप का प्रश्न है, माँ बाप ये कहकर बच नहीं सकते कि वो व्यस्त हैं और वो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। माँ बाप की दृष्टि में, माँ बाप की नॉलेज में ये हमेशा रहता है कि उनके बच्चे कहाँ दिग्भ्रमित हो रहे हैं, कहाँ अपराध कर रहे हैं, कौन बच्चे हैं उनके घर के जो देर से आते हैं, जो बाहर जाते हैं, दारू पीते हैं और दूसरे तमाम तरीके के नशे करते हैं, ये उनको मालूम है। लेकिन घटना वहाँ पे घटित होती है जब उनको कोई पीड़ा होती है, जब उनके परिवार के ऊपर कोई संकट आता है, तो वो भी कहते हैं हाँ वास्तव में दारू जो है या नशा नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को संस्कारवान संस्थाओं में जुड़ना चाहिए।
जैसे सनातन महासभा है, अखिल भारतीय गोस्वामी सभा है और हमारे तमाम लाल ब्रिगेड एक्शन ग्रुप जो चल रहा है वो है, जो बच्चों को भी संभालते हैं, बच्चों को समझाते हैं, उनके पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि नशा न करना चाहिए और न करने देना चाहिए। कहीं ना कहीं नशा की बढ़ोतरी का कारण अशिक्षा और बेरोजगारी को कहा जा सकता है। आप ये बताइए कि बेरोजगारी, जो बेरोजगार है वो नशा कैसे करेगा, या जिसके पास अशिक्षा है उसे यही नहीं मालूम है कि देसी दारू की दुकान कौन सी है और विदेशी दारू की दुकान कौन सी। आप पाएंगे कि ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग जो हैं इसमें नशे को आगे बढ़ा रहे हैं। वो क्या करते हैं, अपने साथ 4 दोस्तों को लेके जाते हैं और 4 का खर्चा खुद उठाते हैं। अर्थात वो 4 आदमी जिनका कि खर्चा खाने का 10, 20, 50, 100 रुपये उनको मिल जाते हैं, उनको वो दारू भी पिलाते हैं और दारू पिलाने के बाद में वो फिर चोरी की तरफ अग्रसर होते हैं, क्योंकि वो उनके पास वो बेरोजगार हैं, अशिक्षा है। लेकिन चूंकि दारू पीने के पश्चात उनको लगता है कि सारा मैं गम भूल सकता हूँ, तो वो क्या करते हैं कि चोरी की तरफ अग्रसर होते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये नशा जो है ये जड़ है सभी अपराधों की। ये चोरी की जड़ है, ये भ्रष्टाचार की जड़ है, ये छोटे बच्चों को, छात्रों को गुमराह करने की जड़ है। ये दारू ही है जो सब संकटों की जननी है आज। आप सरकार से मांग करते कि सभी तरह के नशों को बंद करना चाहिए। मैं अखिल भारतीय गोस्वामी सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और सनातन महासभा में मैं संयोजक हूँ अवध प्रांत का, और ऐसी तमाम संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैं जहाँ पर भी जुड़ा हुआ हूँ उन सभी संस्थाओं में मेरा सभी लोगों से यही विचार रहता है कि भाई आप अपने बच्चों को संभालिए, उनको अच्छी आदतें सिखाइए, अच्छे खाना और फल और उनकी डाइट दीजिए, लेकिन नशे से दूर रखिए। और यदि ऐसा आप पाते हैं कि समय रहते हुए आप नहीं इसको कर पा रहे हैं, तो इसकी उच्च अधिकारियों को आप अपनी तरफ से सूचना दीजिए कि उनका लड़का दारू पिए है और कृपया इनको जो है इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। ये हमारे समाज को भी सामने आना चाहिए। एक आदमी या 10 आदमी या एक संस्था या 10 संस्थाएं अकेले ये काम नहीं कर सकती। इसीलिए हमारा नम्र निवेदन सरकार से हाथ जोड़कर है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ पूर्ण नशाबंदी लागू करे। सर, जब बात सभ्यता और संस्कृति की आती है तो भारत का नाम सबसे सर्वोच्च लिया जाता है, लेकिन आज भारत के ही लोग कहीं ना कहीं विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये शराब और नशा, क्या ये विदेशी कल्चर है और भारतीय इसको बहुत गहराई से अपना चुके हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बात आप या हम क्या कहेंगे, ये सब जग विदित है कि हम लोग ने जो फॉरेन का कल्चर कर लिया, चाहे पहनावा, चाहे खाना पीना, चाहे उठना बैठना या बात करने का तरीका, आचरण, अपने किसी भी व्यापार में, किसी भी ऑफिस में जो हमने वो अडॉप्ट कर लिया है, हमें बड़ा अच्छा लगता है उस चीज़ों को। माफ़ कीजिएगा, कई बार ये भी रिएक्शंस आते हैं। कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसी तरह से ऑब्जेक्शन किया ड्रेस कोड पे कि आप क्या ड्रेस कोड पहन करके आप चल रहे हैं, तो कई संस्थाएं आके खड़ी हो गई, उन्होंने बड़ा विद्रोह किया कि आप कैसे कह सकते हैं ड्रेस कोड के ऊपर, आपने ऐसा क्यों कहा, वो पहन सकता है, ये नहीं पहन सकता है, वो नहीं पहनता। एक छोटी सी बात है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। जब आपने एक चीज़ शुरू की तो दूसरी चीज़ होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं कहूँगा, एक सूटेड बूटेड अंग्रेज है, वो बूट भी सूटेड और बूटेड कहा ना, तो बूटेड का मतलब है शू पहना उसने, सॉक्स पहना, कोट पहना, उसके बाद हैट लगाई और टाई लगाई, तब कंप्लीट हुआ वो। अगर उसने शुरू किया, पता लगा कोट पहन लिया, नीचे फटी चप्पल है या पैर नंगे हैं या टोपी नहीं लगाई है, तो इनकम्प्लीट सा दिखता है। तो जहाँ सभ्यता घुसती है वो इसी तरह से घुसती है कि आपके ड्रेस कोड से, आपके बातचीत करने के तरीके से, जो आपने सनातन पद्धति की बात की भारतवर्ष की, भारत में जो हम लोग की संस्कृति फेमस थी सब जगह कि हम लोग बहुत ही तमीज़, तहजीब और विद्या के जानकार रहे हैं। भाषा, उठना बैठना, व्यवहार समाज के प्रति करना, अपने किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे भी जुड़े हुए हैं, उन चीज़ों का जब हमारे पास छवि पड़ रही है और हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, गलती हमारी है, उनकी नहीं है। हम सोचते हैं या हमारे परिवार के या हमारे कुछ भाई बहन ऐसा सोचते हैं, नहीं, ये लिमिटेड है। तो मैंने आपको जूते का, हैट का जो एग्जाम्पल दिया, वहाँ से शुरू होता है धीरे से। अच्छा, इसमें क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अरे कपड़े से क्या फ़र्क पड़ता है, अरे जूते से क्या फ़र्क पड़ता है, नंगे पैर से क्या, ये ड्रेस कोड से क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप उस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं तो उस कल्चर में सीधे आप किसी भी क्लासेस को अटेंड करते हैं, तो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या किसी उसी तरह एशियन कल्चर को आप, कल्चर वर्ल्ड को आप जब अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ आपको साथ साथ एक के साथ दूसरी के साथ मार्फिन और कोकीन और कॉर्पोरेट सेक्टर के बाहर टेंशन, सेल्स का, टारगेट का, बॉस का गुस्सा,
वो एक बहाना है कहने का। जो नहीं पीता क्या वो टारगेट नहीं करता? एक मिथ्य देखा जाता है कि जो चाहे वो सेलिब्रिटी हो, नेता हो या आम जनता हो, एक मिथ्य होता है लोगों के अंदर कि शराब से या नशा करने से बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि लोगों का जो मिथ्य है उसे कैसे दूर किया जाए और उसकी जगह ऐसा क्या उपयोग किया जाए जिससे उनकी बॉडी को रिलैक्स मिले? सही बात है। अगर हमारा खान पान का तरीका ठीक होगा, जो सनातन हमारे यहाँ भोजन रहा है, अगर हम उस पद्धति को अडॉप्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी बात कही जाती है कि शाम को 6:30 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, हमारे सनातन संस्कृति में है, और सुबह भोजन करना चाहिए। और अच्छा सुपाच्य जो हमारे शरीर के लिए बहुत सी ऐसी वनस्पतिक चीज़ें हैं हमारे यहाँ उत्पादित होती हैं अपने ही देश में, जो हम लोग पास्ट में करते रहे थे। या आप मिलेट की बात कर लीजिए, अभी करंट फिगर आ गया, जो हम लोगों ने खाना बंद कर दिया था, हम गेहूं का आटा खाने लग गए थे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बात में, अब आज की तारीख में मिलेट हो गया, सबसे महंगा हो गया, और हमने सब वही अडॉप्ट कर लिया जो पहले का था। तो हमने अगर वो सब चीज़ें जो पहले होती थी, जैसे हम कहते थे हमारे बाप दादा और सब बड़े सुदृढ़ रहते थे, काफ़ी मेहनत करते थे, थकते नहीं थे, वो तो नशा करके अपनी मेहनत को, अपनी थकान को दूर नहीं करते थे। जो आपका सवाल है, अगर अच्छा भोजन, अच्छी चीज़ें जो सनातन में रही हैं, हम लोग की सनातन से चली आई हैं, जो चीज़ें बहुत खाने पीने की ऐसी चीज़ें जो अडॉप्ट करेंगे तो शरीर में बल बना रहेगा, हमें थकावट महसूस नहीं होगी, हम फ्रेश सोएंगे और फ्रेश उठेंगे, जो आजकल के ज़माने में नहीं हो रहा है। या ऐसे लोगों से आज जब आप इंटरव्यू करेंगी तो वो आपको बताएंगे कि नहीं हम बहुत थक गए और हुआ, जब तक हमने वो एक बूझ नहीं लिया तब तक हम सुबह फिर फ्रेश नहीं हुए। योगा कितना उपयोगी हो सकता है? बहुत एक उसका पार्ट है, वो भी बहुत पार्ट ज़रूरी है कि योगा जो आजकल इतना बढ़ गया। और आप देखें, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, योगा भारत का बहुत पुराना था, अब ख़त्म हो गया था और अभी शुरू हुआ और अब अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाने लगा। आप क्या लगता है अगर हमने गलत चीज़ अडॉप्ट की होती तो क्या उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले करके उसको डे मनाया जाता? डेफिनेटली बहुत प्रूवन टेस्टेड है हर प्रकार से। यानी मैंने कहा ये दवाई खा लो आराम हो जाएगा, मैंने कह दिया आराम, आप कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, कितने को चीज़ नहीं हुई, तो ये दवा का काम करता है। योगा जो है बिल्कुल स्वस्थ शरीर के लिए, जो पहले हमारे सब पूर्वज करते रहे हैं, हमने उनको देखा है। और आज की पीढ़ी में एक दौर फिर से चल पड़ा है योगा का, और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बहाने, और छोड़ दीजिए पार्कों में, अगर आप देखें लखनऊ की या यूपी की कहीं भी जाएंगे पार्कों में जिम लग गए हैं ओपन हर पब्लिक के लिए। तो सरकार का ध्यान उस स्वास्थ्य की तरफ है, मगर अगर आप वहाँ स्वास्थ्य वो दे रहे हैं, जिम दे रहे हैं, लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकता जिम में जाना, वो वहाँ पे जिम कर रहा है और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा है, तो आपको सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। यार हम उधर स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, हम बहुत से, अभी मैं एक प्रोग्राम में था, ब्रिजेश पाठक हमारे स्वास्थ्य उप मुख्यमंत्री थे, वो भी कह रहे थे कि हमने प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज, एम्स बना दिए हैं, दवाइयाँ फ्री उपलब्ध हैं, स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं, अल्ट्रासाउंड मशीनें उपलब्ध है, अभी IGP में चल रहा था। तो अगर ये सब चीज़ें हैं और हो गई हैं, आप इधर से दवा और सुदृढ़ कर रहे हैं, सब सिस्टम सुदृढ़ कर रहे हैं, और आप शराब को बढ़ावा दे रहे हैं और नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान, डैमेज नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो नशा नाश का कारण बनाया जाता है, जो कहा जाता है कि नशा एक नाश का कारण होता है, जिससे परिवार बिगड़ते हैं, जिससे देश की सभ्यता संस्कृति बिगड़ रही है। आज उस नशा मुक्त के लिए, नशा मुक्त भारत के लिए यहाँ पर रेड ब्रिगेड एसोसिएशन के लोग बैठे हैं, यहाँ सनातन महासभा के लोग बैठे हैं और आज धरना कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारत को नशा मुक्त करना चाहिए। जी हाँ, ये सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है, लोग इससे कहीं ना कहीं बिगड़ रहे हैं। और अगर हम बड़े लोगों की बात करें, सेलिब्रिटीज़ हो या फिर नेता मंत्री हो या आम तबके के लोग हो, सभी इस नशे के शिकार है आजकल, और अब भारत को नशा मुक्त करना चाहिए। तो इस तरह की तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।